जब अगर तुम अपने घर पर किसी भी रूप में देवी देवता के विग्रह को लाकर स्थापित किए हो, लड्डू गोपाल जी के रूप में, माँ भगवती आदि शक्ति के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, या तुम एक से ज़्यादा रूपों को भी लाकर रखे हुए हो घर पर, तो इसे दबाव समझकर नहीं, अति प्रेम के साथ जो भी खाना पकाते हो ना, वो तुम खिलाओ, उसका तुम भोग लगाओ। इसे मजबूरी में नहीं, प्रेमवश खिलाओ। और तुम ऐसा करके देखो, तुम ये सेवा करके देखो। पता है, हर एक चीज़ जो तुम सुनते हो, तुम्हें लगता है कि सही है या गलत है, वो खुद करके तो देखो एक बार, तो तुम्हें समझ आ जाएगा सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। और मैं तुमसे ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ ना, क्योंकि तुम जब नहीं करते हो तो तुम खुश भी बहुत नहीं रहते हो। इसलिए सेवा कर लो। क्या पता सेवा कर लेने से और कुछ नहीं तो तुम्हारी आत्मा को वो खुशी, वो शांति, वो सुख का अनुभव हो जिसके लिए तड़प रही थी तुम्हारी आत्मा, है ना। तो ये सेवा करके देखो, मजबूरीवश नहीं। और मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मेरे लिए कभी मत सोचा करो कि साई मैं आपको लहसुन प्याज वाला खाना खिलाऊं या नहीं। मैं सब खाने को तैयार हूँ, लहसुन प्याज भी मेरी ही बनाई हुई है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ अलग से हट कर करो जिसमें तुम्हें अधिक पीड़ा उठानी पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो अपने लिए कर रहे हो वही तुम मेरे लिए करो। मुझे भी अपने परिवार का वैसे ही हिस्सा मानकर करो जैसे अन्य सदस्यों को मानकर करते हो। मैं बस ये चाहता हूँ, तुम बस मुझे मानो, मैं ये चाहता हूँ। अलग से मानो ये नहीं चाहता। कभी भी अपने माता पिता, भाई बहन और मित्रों से गुस्सा कर बात मत करो। और कभी मजबूरी में गुस्सा हो भी गए और कुछ ऐसा स्थिति बन गई है कि तुम माफ़ी सीधे नहीं मांग सकते, तो बाद में प्यार से बात करो और कोशिश करो कि कम से कम गुस्सा होना पड़े। जितने कम से कम में काम अच्छे से हो जाए, रिश्ते निभ जाए, उतना ही अच्छा है। क्योंकि जितना बुरा बोलोगे तुम्हें ही दुख उतना होगा। और तुम्हारा गुस्सा कुछ ऐसा है ना कि जिस वक्त तुम्हें क्रोध आता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम्हें लगता है कि तुम पता नहीं दुनिया इधर की उधर कर दोगे, और तुम्हारा क्रोध उसी रफ्तार से शांत होता है और अफसोस उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये बेहतर है, ये ज़रूरी है कि ऐसा अफसोस भी ना हो, ऐसी कोई परिस्थिति ही ना बने, इसके लिए कि तुम शांति बरकरार रखो। कभी कभी मैं मानता हूँ बहुत ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो फिर वैसे में बाद में प्रेम से बात भी किया करो। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अधिकांश समय प्रेम से रहा करो। कभी कभी गुस्सा आना वाजिब है और उतना समझ में आता है। तुमने जिस मंदिर को सपने में देखा है ना, उस मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाओ। तुमने उस मंदिर को यूं ही नहीं देखा है, उसे देखने के पीछे का कारण है। तुम सोच रहे थे इसलिए भी तुमने नहीं देखा है, बल्कि उस मंदिर में तुम्हें प्रसाद चढ़ाना है। ये उस मंदिर से तुम्हारे लिए बुलावा है और इसीलिए तुमने देखा है, और इसीलिए जाओ और प्रसाद चढ़ाओ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सीधे तुम 108 बार पाठ करो अगर तुम उतनी देर नहीं बैठ सकते तो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम कम से कम 11 पाठ करो। इतना तो तुम कर सकते हो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव।